गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं अपने इतिहास का पाठ 2। इसमें सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में, उसमें हमने राजस्थान के कई शासकों के बारे में पढ़ा। कुछ ने सत्ता के साथ सहयोग किया तो किसी ने प्रतिरोध किया। आज हम पढ़ेंगे सवाई जयसिंह द्वितीय। ये आमेर के शासक थे और आमेर के शासकों का सत्ता के साथ सहयोग ही रहा है। इन्होंने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और इनका सहयोग किया। तो देखो सवाई जयसिंह में ये इनका परिचय बेटा आपके ये 4 अंक का प्रश्न बनेगा पूरा। सवाई जयसिंह का छोटे प्रश्न तो है ही, जो भी बन रहे हैं वो। इसके अलावा 4 अंक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सवाई जयसिंह का परिचय दीजिए और इनकी उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। तो ये परिचय है। देखो सवाई जयसिंह द्वितीय के नाम द्वितीय है ये। इससे पहले भी हो गए थे एक जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। जयसिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 ईस्वी को हुआ। जयसिंह द्वितीय के पिता का नाम बिशन सिंह था। शुरू में इनका नाम विजय सिंह व इनके छोटे भाई का नाम जयसिंह था। औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम जयसिंह तथा इनके छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। जबकि जयसिंह विजय सिंह हिंदी में अर्थ देखे तो जय और विजय का एक ही होता है अर्थ, लेकिन औरंगजेब ने जो है इनका नाम ही बदल दिया। जय सिंह का नाम विजय सिंह और विजय सिंह का नाम जयसिंह रख दिया। 1699 ईस्वी में सवाई जयसिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु हुई। सवाई जयसिंह 19 दिसंबर 1699 ईस्वी को आमेर के शासक बने। ये हो गया इनका परिचय। तो परिचय में आप अपने शब्दों में देना। आप क्या लिखोगे परिचय में कि जयसिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम बिशन सिंह था। ये 2 भाई थे, जयसिंह और विजय सिंह। और 1699 ईस्वी में बिशन सिंह की मृत्यु के बाद सवाई जय सिंह 19 दिसंबर 1699 ईस्वी को आमेर के शासक बने। ये आपको लिखना अपने शब्दों में। अब देखो क्या होता है। फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। 1699 यानी 1700, 19 दिसंबर है ना, तो 1700 ईस्वी से ही मानते हैं सवाई जय सिंह का काल, शासन काल 1700 ईस्वी थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ये जो है 1707 तक तो गोल मुगल दरबार में कौन था? औरंगजेब था। जब ये आमेर के शासक थे तो ये औरंगजेब के अधीन भी रहे हैं। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। मुगलों में ये था ना, उत्तराधिकार का युद्ध होता था। फिर वो युद्ध जो भी जीतता वही उसका उत्तराधिकारी बनता था, यानी बादशाह बनता था। अकबर भारत छोड़कर पारस चला गया। अब इनमें 4 पुत्र, औरंगजेब के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। 4 पुत्रों में क्या क्या हुआ देखो। अकबर तो भारत छोड़ के चला गया, पारस चला गया। कामबख्श को राजा बनने की कोई इच्छा ही नहीं थी। बचे कौन? मुअज्जम और आजम। तो 4 पुत्रों में से 1-2 पारस ही चला गया, एक जो है शासन करना ही नहीं चाहता था। 2 बचे संघर्ष करने के लिए। तो उत्तराधिकार का संघर्ष किसके बीच हुआ? मुअज्जम और आजम के बीच। तो देखो, अतः मुअज्जम व आजम दोनों के मध्य 1707 ईस्वी में उत्तराधिकार जाजू के मैदान में युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? 1707 ईस्वी में जाजू के मैदान में युद्ध हुआ। उत्तर प्रदेश में है ये जाजू का मैदान। तो किस में संघर्ष हुआ? औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम और आजम में। सवाई जय सिंह ने इस युद्ध में भाग लेते हुए आजम का साथ दिया। अब थोड़ा यहाँ समझना, सवाई जय सिंह की उपलब्धियों में पहला पॉइंट होगा आपका ये उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेना। आप लिख लो यहाँ पर पहला पॉइंट, उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेना। तो सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया। मुअज्जम ने सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। नाम तो उसने बदल ही दिया था औरंगजेब ने। तो सवाई जय सिंह ने तो किसका साथ दिया? आजम का। और इन्हीं का भाई विजय सिंह था, उसने किसका साथ दिया? मुअज्जम का। उसने उसको मिला लिया। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। विजय किसकी हुई?
मुअज्जम की, जिसका साथ कौन दे रहा था, विजय सिंह, इनका जो आमेर के शासक बने इनका भाई। ठीक है, मुअज्जम की विजय हुई। जीतने के बाद मुअज्जम ने सर्वप्रथम अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया गया। विजय सिंह जो इनके साथ था, इस पे अंडरलाइन कर लो, बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के बाद मुगल शासक कौन बनता है, बहादुर शाह प्रथम। उसका वास्तविक नाम क्या था, मुअज्जम था। और ये जो आमेर के शासक थे जय सिंह, उनके भाई विजय सिंह ने इनका साथ दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। अब बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुअज्जम दिल्ली का बादशाह बन गया। उसने विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया, जय सिंह को नहीं बनाया, क्योंकि ये बादशाह बना तो इसने विजय सिंह को बनाया। और आमेर का नाम इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद रख दिया। किसने, इसने, बहादुर शाह प्रथम ने। और बहादुर शाह प्रथम कौन था, मुअज्जम, इसका औरंगजेब का पुत्र। इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद कर दिया। आमेर के शासक सवाई जय सिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त किया। शासक तो किसको बना दिया, उसको बना दिया, विजय सिंह को बना दिया। और आमेर के शासक जो थे वास्तव में शासक, उनको जय सिंह को, और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को क्या बना दिया, उसने बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम ने सूबेदार नियुक्त कर दिया। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी, देखो ये अजीत सिंह मारवाड़, मारवाड़ जोधपुर वाला क्षेत्र है, और ये आमेर का शासक जो सवाई जय सिंह। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जय सिंह मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी के साथ शादी करके करे और उसका पुत्र ही आमेर का आगामी राजा बने। तो जय सिंह ने यह शर्त मान ली। इसे देबारी समझौता कहा जाता है। देखो अब क्या होता है, जय सिंह ने जिसका साथ दिया आजम का, वो तो उत्तराधिकार के युद्ध में हार गया, और मुअज्जम जीत गया। जिसका साथ किसने दिया था, इसी जय सिंह के भाई विजय सिंह ने। तो उसने मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली का बादशाह बना, तो उसने आमेर का शासक किसको बना दिया, विजय सिंह को बना दिया। अब जो है आमेर के जो शासक रहे वास्तव में, वो जय सिंह, सवाई जय सिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह को, दोनों को उसने बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम जो वास्तविक नाम था, उसने क्या करा, सूबेदार बना दिया। इनको शासक नहीं बनाया, बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब ये जो है उससे नाराज हुए। अब अमर सिंह द्वितीय जो था, इसने जो है सवाई जय सिंह से शर्त रखी कि सवाई जय सिंह उसकी पुत्री से चंद्रगौरी के साथ विवाह करे, उससे जो पुत्र होगा चंद्रगौरी से, वही आमेर का आगामी राजा बनेगा। तो मैं तुम्हारा साथ दूं। क्या कहा अमर सिंह ने, कि मैं तुम्हारा साथ दूं शासक बनने में। इसको देबारी समझौता कहते हैं। ये उदयपुर के पास है देबारी नामक स्थान, वहाँ समझौता हुआ ये अमर सिंह द्वितीय और सवाई जय सिंह के मध्य, ये समझौता। ठीक है, देबारी समझौता ये यहाँ से आएगा। तो जय सिंह ने ये शर्त मान ली। फिर क्या होता है देखो, अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जय सिंह व मारवाड़ के अजीत सिंह को सहायता देने को तैयार हो गया। देबारी समझौते में जय सिंह ने उसकी शर्त मान ली कि हाँ मैं तुम्हारी पुत्री के साथ शादी करूंगा, और तुम्हारी पुत्री से जो पुत्र होगा वो ही आमेर का शासक बनेगा, और तुम मुझे आमेर का शासक बनाने में सहायता करो। तो अमर सिंह द्वितीय ने जो है आमेर के सवाई जय सिंह व मारवाड़ के अजीत सिंह को सहायता देने के लिए तैयार हो गया। इसका पता जब बहादुर शाह प्रथम को चला तो वह नाराज हुआ, और कुछ समय बाद उसने दोनों को माफ कर दिया, और आमेर का शासक कौन बन गया, सवाई जय सिंह बन गया। अमर सिंह द्वितीय ने सहयोग किया और उसको शासक बना दिया। इस प्रकार पहला पॉइंट होगा अमर जय सिंह, सवाई जय सिंह की उपलब्धियों में उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेना। ठीक है, पहला पॉइंट आप यहाँ लिख लो, और इसको भी आप अपने शब्दों में लिख लेना। सवाई जय सिंह का परिचय हो जाएगा पहले पैराग्राफ में, और इसमें जो है यहाँ नंबर डालो, उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेना। इसको अपने शब्दों में लिख लेना कि औरंगजेब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में से एक अकबर तो भारत छोड़कर चला गया था। कामबख्श ने जो है राजा बनने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी, और मुअज्जम और आजम में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उसमें जो है मुअज्जम आजम का साथ दिया सवाई जय सिंह ने, मुअज्जम का साथ दिया विजय सिंह ने, और उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम विजय होकर बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली का बादशाह बना, और उसने विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया। और बाद में जो है अमर सिंह द्वितीय की सहायता से सवाई जय सिंह ने आमेर का शासन प्राप्त किया, और उसने जो है अमर सिंह द्वितीय के साथ देबारी समझौता किया, जिसमें उसकी पुत्री चंद्रकौरी के साथ शादी करके उसके पुत्र को आगामी आमेर का शासक बनाने की शर्त जय सिंह ने मान ली। ठीक है, ये
देबारी समझौता कब किस किस के बीच हुआ? 1 नंबर का छोटा प्रश्न भी बन सकता है, अमर सिंह द्वितीय और सवाई जय सिंह के बीच। ठीक है, अब पहला पॉइंट हो जाएगा उपलब्धि का। दूसरा पॉइंट ये जाटों का दमन। दूसरा पॉइंट 2 नंबर डाल के यहाँ लिख लो, जाटों का दमन। सवाई जय सिंह ने जाटों का दमन किया। भरतपुर रियासत में चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया। रंगीला ने उसे दबाने के लिए 1722 ईस्वी में जयसिंह को भेजा। ये रंगीला जो नाम आया ना, ये भी जो है बादशाह था, मुगल बादशाह, उसको जो है रंगीला कहा जाता था। ने उसे दबाने के लिए 1722 में जयसिंह को भेजा। रंगीला जो बादशाह थे, कौन थे? शाह बहादुर शाह प्रथम को नहीं कहा जाता था, रंगीला भी आएगा। देखो, रंगीला ने उसे दबाने के लिए 1722 ईस्वी में जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि व डीग की जागीर दी। जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह का नाम था रंगीला। मोहम्मद शाह, ये रंगीला है ना ऊपर, तो दिल्ली का बादशाह था, बहादुर शाह प्रथम के बाद बना था 1722 में। मोहम्मद शाह, उसको रंगीला, ऐसो आराम में रहता था खूब, इसलिए उसको रंगीला कहा जाता था। मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राजराजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से विभूषित किया। क्यों? किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने, दिल्ली का जो बादशाह था, उसने सवाई जयसिंह को जो है ये कौन सी उपाधि दी? राजराजेश्वर और श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से विभूषित किया। क्यों? जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए। जाटों ने विद्रोह कर दिया था, भरतपुर रियासत जाटों की है, तो आप दूसरा पॉइंट डाल लो कि जाटों का दमन। आगे देखो, या यहाँ से आप उपलब्धि में पहला पॉइंट भी डाल के कर सकते हो। उत्तराधिकार का युद्ध डालो तो डाल लो, नहीं तो 4-5 पॉइंट करो तो उत्तराधिकार का युद्ध भी शामिल कर लेना, और 4 करो तो यहीं से शुरू कर देना, आप जैसे भी चाहो। तो जाटों का दमन किया सवाई जय सिंह ने, इसलिए उसको जो है मोहम्मद शाह रंगीला ने राजराजेश्वर और श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से विभूषित किया। आगे देखो, अगला पॉइंट होगा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि। अगला पॉइंट डाल लो, दूसरा डाल लो, या जैसे भी तीसरा, आप जो भी पॉइंट बनाओ। सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। ये 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किसने लिखा? आमेर के शासक जयसिंह द्वितीय ने, ये सवाई जयसिंह ने। जयसिंह ने भारत में ज्योतिष अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनवाई। अब ये भी देखो, 5 वेधशालाओं के नाम कौन कौन से हैं? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। 1 नंबर का प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट। सवाई जयसिंह ने या जयसिंह द्वितीय ने कितनी वेधशालाएं बनवाई? नाम लिखिए। ज्योतिष अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनवाई। वो कहाँ कहाँ है? जयपुर का है ना अपना जंतर मंतर, वो दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में है। जयपुर का जंतर मंतर अंडरलाइन करो। अगला प्रश्न छोटा, जयपुर का जंतर 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला है। ये भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? कौन सी है? जयपुर का जंतर मंतर। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जुलाई 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया क्या? जंतर मंतर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का कि सवाई जय सिंह द्वारा बनाई गई वेधशाला जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया? कब किया गया? जुलाई 2010 में। ठीक है, तो और ये इसकी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि में पूरा पॉइंट आएगा। सूची में शामिल किया गया। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। अब ये यहाँ तक ही आएगा, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में का पॉइंट यहाँ तक ही। फिर हो जाएगा आपके जयपुर नगर को बसाना, ये जयपुर की स्थापना, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अगला पॉइंट, जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। सवाई जय सिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवा राजवंश की राजधानी बनाया। जयपुर की स्थापना, अगला पॉइंट आप तीसरा पॉइंट जो है जयपुर की स्थापना बना लेना। जयपुर की स्थापना से पूर्व इस स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी। इस होदी को सवाई जय सिंह ने बादल महल का रूप दे दिया और जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत कर दी। जयपुर शहर के निर्माण यानी जयपुर नगर की स्थापना किसने की?
सवाई जय सिंह ने। तो इसकी उपलब्धि में अगला पॉइंट हो जाएगा ये जयपुर की स्थापना, और यहीं से लिख देना आप जय। और ये 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जयपुर का पूरा प्राचीन नाम क्या था? जयनगर था, जो सवाई जय सिंह ने बसाया था। और 1727 में कब बसाया था? जयपुर के निर्माण की शुरुआत हुई थी 1727 ईस्वी में, लिख लो यहीं पे। 1727 ईस्वी में जयपुर के निर्माण की शुरुआत की किसने? सवाई जय सिंह ने। तो पहला पॉइंट आप जैसे जाटों का दमन कर लिया, दूसरा पॉइंट ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कर लिया, तीसरा पॉइंट उपलब्धियों में जयपुर की स्थापना कर लिया, और इसका वर्णन यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है। और फिर आगे है ये अश्वमेध यज्ञ। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 ईस्वी में यज्ञ करवाए। यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए सवाई जयसिंह ने जल महलों का निर्माण कराया। अभी भी है ना जयपुर में जल महल, तो उनका निर्माण करवाया। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण वहाँ रहते थे जिसके चारों तरफ जल भरा हुआ हो, यानी शांति का वातावरण रहता था वहाँ पर। जल महलों का निर्माण करवाया। 21 सितंबर 1743 ईस्वी में रक्त विकार से जयसिंह की मृत्यु आमेर में हो गई। उपलब्धियों में आखिरी पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट, यज्ञ करवाना या अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला जो है ये अंतिम शासक था। ठीक है। तो इस तरह से जो है 4-5 पॉइंट इसकी उपलब्धियों के बना लेना। 21 सितंबर 1743 ईस्वी में रक्त विकार से जयसिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है। इस तरह से जयसिंह जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, और 4 नंबर का प्रश्न भी बनता है, और 4 नंबर के साथ साथ छोटे प्रश्न जो बन रहे हैं वो तो बन ही रहे हैं इसके, तो आप इसको देखोगे। ठीक है। और जैसे 4 नंबर का ये भी हो सकता है कि सवाई जयसिंह का परिचय दीजिए और उत्तराधिकार के युद्ध में सवाई जयसिंह की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो वो भूमिका ये वाली आ जाएगी, ऊपर वाली अलग से पूछा जाए तो, कि उसने किस तरह से किसका साथ दिया और क्या किया। ठीक है। अब ये सवाई जयसिंह के बाद अपन पढ़ेंगे शिवाजी।